माता की जय। आपका मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज सुनेंगे माँ सीता के प्राकट्य की कथा। बैसाख मास चल रहा है, बैसाख के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। तो पहले सुनेंगे कि व्रत का प्रारंभ कब से है और कब ये व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत सभी स्त्रियों को रखना चाहिए, इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता सीता उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखती है, अटल सुहाग रहता है। जिन भी स्त्री पुरुष के बीच मतभेद रहता है और वो इस व्रत को करते हैं तो उनके सुलह हो जाती है। तो ये तिथि प्रारंभ हो रही है 16 मई गुरुवार को सुबह 6:22 से और इसका समापन है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का समापन मई दिन शुक्रवार को सुबह 8:48 पर यह तिथि रहेगी। तो सभी माता बहनें इसका व्रत करें, पालन करें। अब सुनेंगे कि माता के व्रत की कैसे तैयारी करें और इसकी कैसे पूजा करें। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से धो लें। भगवान राम और सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद सीता माता और भगवान राम की आरती गाएं। तब सीता नवमी व्रत कथा का पाठ करें। फिर व्रत और पूरे दिन भगवान का ध्यान करें। शाम को फिर से पूजा करें और लोगों को प्रसाद बांटें। तो ये तो थी पूजा की विधि। अब सुनते हैं पूजा की कथा, सीता माता की कथा। कथा बड़ी ही सुंदर है और बड़ी पावन है कि कैसे माता का जन्म हुआ। अगर किसी ने मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी माता बहनों से अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास आगे की कथाएं आती रहेंगी। और एक बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट में जय माता की, जय सीता माता जरूर लिखें। तो एक समय की बात है कि मिथिला नगरी में और वर्षा नहीं हो रही थी। भयंकर अकाल पड़ गया और अकाल के कारण मिथिला का राजा बड़ा ही दुखी हुआ। जनक इतना दुखी हुआ कि उसके इतना धर्मपरायण करने पर भी राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ रहा है, हाहाकार मच रहा है। तो उसने चारों तरफ के सभी साधु महात्माओं को, बड़े बड़े वेद पाठी पंडितों को बुलाया और बुला करके एक बड़ी सभा आयोजन की। सभा में सभी से अनुग्रह किया कि कौन सा पाप मुझसे हो गया है कि मेरी प्रजा इतना दुख पा रही है और मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तो सभी पंडितों ने जब अपने पत्रे उठाकर देखे तो राजा से कहा कि महाराज, आप यज्ञ करवाओ, बड़े बड़े यज्ञ करवाओ। यज्ञ करवाने के उपरांत आप अपनी जमीन को अपने हाथों से और हल चलाकर जोतो, तभी बारिश होना संभव है, नहीं तो बारिश होना संभव नहीं है। तो राजा जनक ने अपनी सारी प्रजा सहित सबसे पहले यज्ञ करवाया, सभी पंडितों को भोजन करवाया और उसके बाद सभी नगरवासियों को लेकर और खेत में गए। खेत में ले जाकर अपनी रानियों सहित और राजा ने हल चलाया। हल चलाते हुए जा रहे थे, राजा जनक आगे आगे, उनकी रानियां पीछे पीछे। तो जब हल चला रहे थे तो एकदम से उनका हल किसी वस्तु से टकराता है। तो टकराने पर राजा अपने मंत्रियों से कहते हैं कि देखो, पता नहीं क्यों मेरा हल रुक गया है और यहाँ कौन सी चीज़ है, इससे मेरा हल रुक गया और आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो मंत्रीगण आते हैं और उस हल
को वहाँ से हटाते हैं और जो मिट्टी थी अंदर उसको हटा के, और वहाँ क्या देखते हैं कि एक मटके में बड़ी ही सुंदर कन्या है। अब इतनी सुंदर कन्या राजा जनक ने देखी तो तुरंत उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही राजा जनक ने उस कन्या को गोदी में उठाया, काले बादल छा गए, भयंकर वर्षा होने लग गई और मिथिला नगरी में फिर से खुशियाँ आ गई। तो जब राजा जनक ने उसको गोदी में लिया और कहा, अरे ये तो बड़ी सुंदर कन्या है और इसके कारण तो हमारे सारे दुख संकट दूर हो गए, हमारे राज्य में बारिश भी हो गई। और उस कन्या को वो घर ले आते हैं, पंडितों को बुलाते हैं कि पंडित जी इनका नाम क्या रखें। तो सारे पंडित इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो धरती से निकली हैं, तो धरती से निकलने के बाद तो इनका नाम सीता होना चाहिए। राजा जनक की दुलारी हैं, एक नाम इनका जनक नंदिनी भी होगा। तो सीता माता मिथिला की रानी थी और उनका विवाह राजा रामचंद्र से हुआ था। तो ये कथा थी सीता माता के प्राकट्य उत्सव की कथा। अगर इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को जाते हैं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जय सीता माता की जरूर बोलें। बोल सीता माता की जय।